एक बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए आज दिन था और इन्होंने ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती है, हमारी फाइनेंस, हम बाहर के फाइनेंस से मुल्क कट ऑफ हो जाता है। जो आज इनका रवैया था और जो हमारी नेगोशिएशंस चली और हमने कोशिश की इनको कन्विंस करने की, जो इन्होंने जिस तरह की नेगोशिएशन की, मेरी एक कन्विक्शन है कि इनके लीडर्स का इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपोज्ड है। जी, बड़ी खबर के हवाले से आपको अपडेट किया। और अभी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए दावेदार ऑपोजिशन को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुकूमत नंबर गेम कम होने के बावजूद पार्लियामेंट में FATF से मुतल्लिक 3 अहम बिल्स मंजूर कराने में कामयाब हो गई है, जबकि ऑपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर जो है जानिबदारी और रद्दोबदल का इल्जाम लगाकर शदीद एहतजाज भी किया। बिल्कुल, ये कल बड़ा अहम इजलास था। पहले हुकूमत को एक बार सेनेट में इस हवाले से सुबकी हुई थी। कल हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तारीख में पहली बार बुलाया गया और यहाँ पे ये कानून साजी की गई। इसमें भी तौर पर जब इसके फैक्ट्स हमने देखे तो उसके बाद हमें पता चलता है कि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है जो फैटिफ के हवाले से कानून साजी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज हैं, इमरान खान साहब ने जब स्पीच की तो उन्होंने कहा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग से अपोजिशन को मसला नहीं है तो बिल पे एतराजात क्यों करते हैं, उनको इसको सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त हमें सेनेटर वलीद इकबाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस वक्त हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। वलीद इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एज वेल। कल बड़ी कामयाबी हुई आप की तरफ हुकूमत को और बड़ा मुश्किल लग रहा था बज़ाहिर ये होना, लेकिन हो गया और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कांग्रेचुलेट भी किया। इस सारी सूरत हाल के ऊपर ये जो इस वक्त बनी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं जब आप पे अपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि आपने जो पार्लियामानी नॉर्म्स है उनका ख्याल नहीं रखा कल इजलास के अंदर? नहीं जी, ये पार्लियामानी नॉर्म्स का वहाँ मौजूद था। पार्लियामानी नॉर्म्स का ख्याल रखना या ना रखना, ये तो वाज़ेह होता है जब आप इन बिलों के पस मंजर में जाएं कि जब ये वो बिल्स थे तीनों जी, 2 बिल्स ऐसे थे जो कि 25 अगस्त को सेनेट में पेश हुए, नेशनल असेंबली से मंजूर होकर सेनेट में उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह एक बिल ऐसा था जो आज सेनेट के इजलास में सुबह, यानी आज से मतलब है कि उसी दिन येस्टरडे सुबह रेगुलर इजलास था और शाम को जॉइंट सिटिंग थी, तो सुबह वो मुस्तरद हुआ सेनेट से। और किसी भी ये जो सेनेट से तीनों बिल मुस्तरद होना है, अगर आप सेनेट की कार्रवाई, ज्यादा तफसील में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं भी तीनों मौकों पे उसका मुस्तरद होने का कोई ताल्लुक उसके मतन से था ही नहीं। ऑपोजिशन की महज क्योंकि अददी अक्सरियत बहुत ज्यादा है सेनेट में, 64-65 के करीब ऑपोजिशन के अराकीन हैं और सेनेट हुकूमत के 34-35 हैं, वहां पे इन तीनों बिलों को जब मुस्तरद किया गया, हालांकि जो एक बिल था एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर तरमीमी बिल जो था, जिसको उसी दिन सुबह सेनेट में मुस्तरद किया गया, सेनेट की कमेटी में वो मंजूर हुआ जिसमें सारी पार्टीज की शिरकत होती है और 6-1 से वो वहां पे मंजूर हुआ, लेकिन जब वो ऐवान में आया उसको मुस्तरद कर दिया गया। तो ये ऑपोजिशन का अपना रवैया जो था ये बड़ा जो है गैर मुनासिब था। अच्छा वलीद इकबाल साहब, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि नो डाउट ये एक बड़ी कामयाबी है हुकूमत की, लेकिन क्या इन बिल्स की मंजूरी के बाद जो है पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट से जो है निकलने का खतरा टल जाएगा? जाने का ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा? देखिए जी, इस तरह था कि कुछ अर्सा पहले, चंद 6-8 माह पहले फैटिफ ने पाकिस्तान को कोई 27 अहदाफ दिए थे कि इन लवाजमात को पूरा करना है। और जब फैटिफ की पिछली मीटिंग हुई थी तो उसमें उन 27 में से तकरीबन निस्फ जो थे, आधे 13 या 14 जो थे, वो फैटिफ के मुताबिक पाकिस्तान ने उनको अचीव किया था उन अहदाफ को, और उतने ही 13-14 के करीब जो थे वो अभी नहीं अचीव हुए हुए, तो उनको अचीव करना जरूरी था इस लिस्ट से निकलने के लिए। और ये भी एक अहम बात है, आपने ठीक फरमाया कि ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान है और ग्रे से व्हाइट में चला जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी हमारा एक हदफ है। लेकिन एक बहुत अहम जो है हमारे लिए जरूरत वो ये है कि
ग्रे से ब्लैक में ना जा सके। तो कम अज कम इससे वाज़ेह है कि जो 13-14 अहदाफ अभी नहीं अचीव हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अचीव कर लिए हैं। तो दोनों मुमकिनात जो हैं, एक ये कि ये ग्रे से ब्लैक में ना जाया जाए, इंशाल्लाह एक मैं समझता हूँ कि ऐसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बल्कि ज्यादा चांसेस अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा सर ये भी बताइए कि मजबूरी तौर पर जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो आपका तो मौक़िफ़ सामने हमारे है, ओपोजिशन ये कहती है कि आप इस किस्म के बिल्स को, आप नैब कवानीन को, अकाउंटेबिलिटी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ओपोजिशन को दबाने के लिए। इसी वजह से कल उन्होंने वॉकआउट भी किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर बिल्कुल वन साइडेड उनका रवैया था, उनको बोलने नहीं दिया गया। पहली दफा ऐसा हुआ। बिलावल साहब ने यहां तक कह दिया कि अब हमें सख्त फैसले करना पड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि जो सियासी माहौल है वो ज्यादा गर्मा गर्मी की जानिब जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर ने भी कल बड़ी तनकीद की ओपोजिशन के ऊपर, इसको सेटल डाउन करने की जरूरत है, आपको नहीं लगता? लेकिन जी प्राइम मिनिस्टर ने सख्त अपना रवैया जरूर दिखाया है, लेकिन साथ साथ कल की स्पीच पे अगर आप गौर करें, और वहां से मैं मौजूद भी था जी, तो उन्होंने दरवाजा खुला भी छोड़ा है ऑपोजिशन के लिए। उन्होंने कहा है कि जी ऑपोजिशन का, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि ऑपोजिशन का अहम किरदार जमहूरी निजाम जो है उनमें होता है और होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जी हर चीज पे ऑपोजिशन के साथ जो है बातचीत के लिए तैयार है और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, सिवाय करप्शन। तो गर्मा गर्मी होती रहे, गर्मा गर्मी वो पहले भी करी है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आया। मैं नहीं समझता कि कोई ठीक है इस किस्म का प्रॉब्लम। ऑपोजिशन की बात की जाए तो वो तो तकसीम है ही, लेकिन अगर हुकूमत के अराकीन या पार्लियामेंट अराकीन की बात की जाए तो 22 लोग गायब थे। इस हवाले से क्या कहेंगे? सॉरी, 22 लोग आए थे, मैंने आपकी बात समझ। गायब थे, पार्लियामेंट से गायब थे 22 लोग। हुकूमती जो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की वो नहीं थी, जिसकी कुछ लॉजिक मैंने सुनी आपके कोलीग्स की जानिब से कि कुछ लोग बीमार थे, कोविड की वजह से नहीं आ सके, कोई पर्सनल उनके मसले थे। मैं आपको ये अर्ज कर दूं, मुझे अब सेनेट में मुंतखब हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा उससे। काफी 4-5 जॉइंट सिटिंग्स में भी मैं रहा हूँ, या मे भी 6-7 में। मैंने इतने ज्यादा अराकीन नहीं देखे एक जॉइंट मीटिंग में। मैं एक को गिना तो नहीं, वो मेरा काम नहीं था, लेकिन मैंने इतने ज्यादा अफराद नहीं देखी। और ये बिल्कुल दुरुस्त है, टोटल कल की गिनती जब हुई तो 200 जमा 190, 390 टोटल अराकीन थे। और पूरी स्ट्रेंथ जो है जॉइंट सिटिंग की वो है 342। तो कोई 50 या 52 के करीब लोग जो थे गैर हाजिर थे। और ये बिल्कुल ठीक जिन्होंने भी आपको कहा, ये जो ऐसी कोई लोग मुल्क से बाहर होते हैं या स्टक हो जाते हैं, एक कोई मेंबर नॉर्दर्न एरिया आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली कोई लॉजिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, किसी की मौजूद ना होने में जाती मसले हो सकते हैं। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस इन आवर शो। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमें इस हवाले से बता रहे थे, जहां पे हुकूमत के कुछ अराकीन नहीं थे, वहां पे अपोजिशन के भी कुछ अराकीन नहीं थे, आसिफ अली जरदारी साहब भी नहीं थे। कहा गया बीमारी की वजह से नहीं है, लेकिन एक बात एक दफा फिर पता चली है कि नंबर गेम को लेकर हुकूमत इज प्लेइंग वेल, क्योंकि बजट पे भी ऐसे मामला थे, लेकिन बजट पास हो गया था। एक ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।